हेलो, आपका करियर काउंसलर मैं डॉक्टर शक्ति आज आपके बीच में हूं और जिस तरह मैं आपको हर रोज करियर से संबंधित जानकारी देता हूं। अभी स्टूडियो में झा सर से मेरी बात हो रही थी और झा सर कह रहे थे कि एक नया टॉपिक है, नई तरीके से बात करने का माध्यम है। हम बच्चों से बात करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हम करियर की काउंसलिंग भी करते हैं और ये भी बताते हैं कि करियर किस तरह से आप अपने जीवन में बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि जीवन में आप किस तरह से एक नए फील्ड जिसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूं, किस तरह से आप प्रोफेसर बन सकते हैं, किस तरह से आप टीचर बन सकते हैं और इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं इस करियर में। तो इस करियर में चर्चा करने से पहले मैं यहां से कहूंगा, अपने गुरुओं के विषय में कहूंगा कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन दियो गोविंद बताए। तो मैं सबसे पहले यहां से अपने उन गुरुओं को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे पढ़ाकर इतने यहां इस मंच तक भेजा है और मुझे जीवन में सफलताओं के बहुत सारे आयाम मिले हैं। वो सब मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। चाहे वो मेरी माता हो, मेरी प्रथम गुरु, मेरे पिता जिन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाई, मुझे संस्कृत के विषय में ज्ञान दिया, मेरे अंग्रेजी के प्रोफेसर पवन शर्मा जो आजकल चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, उसके अलावा एमएन कॉलेज के प्रोफेसर संजय शर्मा सर हैं, उसके अलावा प्रोफेसर काजल हैं, उसके अलावा प्रोफेसर मंजुला राणा श्रीनगर यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने मुझे हिंदी भाषा की विशेषज्ञता और मर्मज्ञता सिखाई, प्रोफेसर मंजुला राणा जी। इसके अलावा जितने भी मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में कुछ अध्ययन किया, तो वहां प्रोफेसर सीता ने मुझे मनोविज्ञान से संबंधित ज्ञान दिया, मुझे सिखाया। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, मैंने विज्ञान पढ़ा, राजकुमार सर हैं, साइंस पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा, रमेश सर हैं जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं, और प्रोफेसर राजेश्वर शौक सर जिनसे मैंने शायरी की बारीकियां सीखी, जिनसे मैंने उर्दू सीखी और जिनसे मैंने उर्दू के अल्फाजों को सीखा और जिस तरह से मैंने ज्ञान को बढ़ाया, तो मैं उन्हें सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता हूं इस मंच से। और प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करता हूं मैं आपके बीच कि आप किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आ सकते हैं। देखिए, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि कहीं भी किसी तरीके की कहीं कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। सिर्फ समस्या ये है कि हमें उस चीज की बारीकी का पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता कि हमें किस तरह से कौन कौन सी नौकरियां हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हम शिक्षा का उद्देश्य हमारा सर्वांगीण विकास होना है और सर्वांगीण विकास के साथ साथ हमको जीवन में अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को रोजगार के रूप में स्थापित करना है, अपने आप को एक समझे कि अपने आप को इस तरह से स्थापित करना है ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकें। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पढ़ाई के ज्ञान को नौकरी तक लेकर जाना होगा, नौकरी के अलावा व्यापार तक लेकर जाना होगा, नौकरी व्यापार के अलावा रोजगार तक लेकर जाना होगा। देखिए, देश तभी तरक्की करेगा जब हम सब लोग पढ़ेंगे ही। शिक्षा एक ऐसी, देखिए सरकारें आप पर कितना खर्च कर रही है, हमारे प्रदेश की सरकार देखिए कितना खर्च कर रही है, भारत सरकार देखिए शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रही है। और कोई भी मुल्क, कोई भी देश अपनी शिक्षा पर खर्च करता है क्योंकि शिक्षा बुनियादी जरूरत है। और अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप चाहे कितने ही आप देख लीजिए, अस्पताल खोल लीजिए, आप थाने खोलिए, आप कचहरियां खोलिए, आप किसी भी चीज को खोलिए, अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोग लड़ते झगड़ते फिरेंगे। संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। शिक्षा से हमें जीवन को अच्छे से कैसा जीना है वो हमें शिक्षा सिखाती है। हमारे पास, व्यक्ति के पास कितना समय है, मतलब अगर हम देखा जाए व्यक्ति का जीवन कितना बड़ा होता है, व्यक्ति का जीवन बहुत लंबा नहीं होता है, लेकिन जितने भी साल में व्यक्ति, देखिए अगर हम शतम जीवित की बात करें, 100 वर्षों तक अगर व्यक्ति जीता है तो उसमें हम आधे से ज्यादा समय हम शिक्षा के ऊपर, पढ़ने के ऊपर लगा देते हैं। स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेने के बाद हम अपने आप को नौकरियों में स्थापित करते हैं। तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और आप देखिए, बहुत ऐसे मुल्क, जब तक हम ऐसे मुल्क हैं जहां ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से कहां कहां पहुंचे, कितनी कितनी तरक्की की है। आप चांद पर चले जाइए, शिक्षा है, अगर शिक्षा नहीं होती तो हम चांद पर कैसे पहुंचते। अगर हम देखिए मंगल पर पहुंच गए, अगर शिक्षा नहीं होती तो कैसे हम वहां तक पहुंचते। और इसके अलावा शिक्षा से अभिप्राय यह है कि हमको शिक्षा का प्रत्येक वो जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र वो जीवन का,
हर व्यक्ति जहां हमें शिक्षा मिलती है, आप चले जाए, आप देखिए अस्पतालों में चले जाइए, भीड़ में कौन लोग खड़े हैं, अस्पतालों में लाइनों में कौन खड़े हैं? वो लोग खड़े हैं जो अपने हाथों को धोकर खाना नहीं खाते हैं। देखिए, और कौन लोग कचहरियों में खड़े हैं, कौन लोग झगड़े वगैरह कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को अच्छी तरीके से संस्कारवान बना नहीं पा रहे हैं, वो लोग खड़े हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, एक बुनियादी जरूरी है, और जरूरत है इस समाज की, इस देश की, इस विश्व की। और शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष ने बहुत नाम कमाया है। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में आज से नहीं, सदियों से जाना जाता है। हमें तो हमारे संस्कारों को, हमारे परिवार को, हमारे परिवेश को, हमारी संस्कृति को, ये भारतवर्ष ही है ऐसा। तो अब मैं बात करता हूं कि आप अपने आप को किस तरह से किताबों के साथ जोड़ सकते हैं। देखिए, मेरी बात को आप सुनिए कि किताबों के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, मैं एक शेर बोलता हूं, मैं एक शेर आपके साथ, शेर के साथ शुरू करता हूं कि पुस्तक आसपास हर किसी के करीब नहीं होती। पुस्तक आसपास हर किसी के करीब नहीं होती। ये तो ऊपर वाले की वो नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली, आपने शिक्षा से दोस्ती कर ली, आपने पढ़ाई से दोस्ती कर ली, तो आपको जीवन जीना, प्यारे छात्रों, प्यारे नौजवान साथियों, जीवन जीना आ गया। एक बच्चा क्लैपिंग कर रहा है, मैं उसका यहीं से उनका थैंक्स करता हूं कि आपने मेरा शेर आप तक पहुंच पाया और आप समझ पाए कि शिक्षा की जरूरत क्या है। तो अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, जो मैं आज चर्चा आपके ऊपर करने लगा हूं, जिस पर विषय में कर रहा हूं, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, यहाँ पर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप विद्यार्थी हैं मैथमेटिक्स के, आप विद्यार्थी हैं फिजिक्स की, आप विद्यार्थी हैं केमिस्ट्री के, आप विद्यार्थी हैं बायोलॉजी के, और लोग भी मुझे सुनेंगे। इस माध्यम से बहुत से लोग, ह्यूमैनिटीज के लोग भी सुनेंगे, कॉमर्स के भी सुनेंगे, और दूसरे लोग भी सुनेंगे, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये प्लेटफॉर्म पर आते हैं और बच्चे सुनते हैं। कई वीडियोस ऐसे हैं जिन पर बच्चे मुझसे चर्चा करते हैं, जो मुझसे मैसेज करते हैं, जवाब चाहते हैं और मैंने जवाब देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कैरियर बनाया जा सकता है। कहने का मतलब, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। जो आप चाहोगे वो मिलेगा, अगर शिद्दत से आपने इसको हमको किया होगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि उन सबको बनाने वाला एक है शिक्षक, प्रोफेसर जिसे हम कहेंगे, जिसे हम टीचर कहेंगे। तो प्रोफेसर, टीचर, शिक्षक, जिसे आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। तो इसके ऊपर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि प्रोफेसर किस तरह बना जा सकता है। आप प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटीज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां भी आपके प्रोफेसर होंगे। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहां भी आपके पास प्रोफेसर होंगे। आप डिग्री कॉलेज में बीएससी करने जाएंगे तो वहां भी आपको प्रोफेसर पढ़ाएंगे। आप किसी दो यूनिवर्सिटी के में चले जाते हैं, किसी पैरामेडिकल स्टडीज के लिए जाते हैं तो वहां भी आपको पढ़ाने वाले प्रोफेसर होंगे। तो इस तरह से बहुत से जो प्रोफेसर हैं, और जिन टीचर्स से आप पढ़कर आए हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि टीचर्स का सम्मान करना सीखिए, टीचर को अपने दोस्त बनाइए। टीचर के साथ अगर आपने दोस्ती कर ली तो वो जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहता है। आपका और मेरा रिश्ता, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ताउम्र चलने वाला रिश्ता है, कभी न समाप्त होने वाला रिश्ता है, कभी समाप्त नहीं होगा। आपको मैं अभी आपसे सबसे पहले मैंने यही बात की कि अपने गुरुओं को याद किया। प्रोफेसर राजेंद्र विद्यालंकार हैं, वो प्रोफेसर सुभाष हैं। प्रोफेसर राजेंद्र विद्यालंकार सर आजकल जो गुजरात के गवर्नर हैं, उनकी ओएसडी हैं, वहां उनके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों से हम पढ़े, उन शिक्षकों से हम पढ़े और हमने ज्ञान को अर्जन किया, और उस ज्ञान के अर्जन के कारण आज जहां खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, जहां आपसे बात कर रहा हूं, वो सब के सब उनका ही आशीर्वाद है। क्योंकि आप जिस दिन आप अपने शिक्षकों को सम्मान करना सीख गए, जहां आपने दोस्ती लगा ली शिक्षकों से, वहां समझिए कि आपके अपने आप स्वयं तरक्की होने लग जाएगी। शिक्षक समाज का ऐसा वर्ग है जो अपना सर्वस्व अपने विद्यार्थियों के लिए अर्पण कर देता है, जो चाहता है कि मेरा विद्यार्थी बढ़कर कुछ पहुंचे, कुछ मिले, कुछ इसे बने और वो जीवन में तरक्की करे। और शिक्षा ही बहुत बड़ी, आप देखिए छोटी क्लास से 6 से लेकर 12 तक सर के पास पढ़े, टीचर के पास पढ़े, आपके सर ने आपको पढ़ाया, आपकी मैडम ने आपको पढ़ाया। उसके बाद आप बीएससी, आप 12वीं से लेकर बीएससी तक पढ़े, एमएससी तक पढ़े, और पढ़ने के बाद आपने वहां से ज्ञान लिया, आपने संस्कार लिए, आपने अपने आप को स्थापित किया। वो सब उन्हीं का प्रताप है। और अगर आप उनके प्रताप, आप उनके साथ जोड़ेंगे अपने आप को, उनके साथ दोस्ती करेंगे, आप उनके साथ तारतम्यता करेंगे, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप उनसे पूछिए कि सर मैं ये करना चाहता हूं, मैं तो आपका यहाँ कैरियर काउंसलर हूं ही, आपके साथ साथ आपके टीचर्स आपको मिलते हैं। आप उनसे पूछिए कि सर मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहती हूं, मैं ये करना चाहती हूं, तो वो आपको खुलकर रास्ता बता देंगे। क्योंकि
शिक्षक होने का मतलब है आपको ज्ञानी होना, शिक्षक होने का मतलब है आपको समर्पित होना, शिक्षक होने का मतलब है कि आपको पुस्तकों से दोस्ती रखना और पुस्तक किताबों से जिंदगी भर का रिश्ता, पुस्तकें पढ़ना, किताबें पढ़ना, ये सारी की सारी आपको एक आपके माध्यम से शिक्षक अपनी पुस्तकों के अपने ज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताता हूं आपको कि किस तरह से आप, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोफेसर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि आप यहां बैठे हैं और यहाँ पर सर्दी में भी आप इतनी ठंड में भी मैं देख रहा हूँ किसी ने टोपी पहनी हुई है, किसी ने जैकेट पहनी हुई है, किसी तरीके से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब आपके अंदर आग तो है ही, आपके अंदर पाने की इच्छा तो है ही, कुछ करने की तमन्ना तो है ही। जिनके अंदर देखो भीड़ से हटकर अलग जो लोग काम करते हैं वो जीवन में तरक्की करते हैं। और भीड़ में मैं कहता हूं, एग्जांपल देता हूं कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज स्वयं लेनी पड़ती है, और अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए आपको भीड़ से अलग तो होना पड़ेगा। अगर आप भीड़ से अलग नहीं है, अगर आप भीड़ में खड़े होकर उनके उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे। लेकिन आप बाहर निकल कर आते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं करूंगा और मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए आपको भीड़ से अलग होकर काम करना पड़ेगा। मैं पिछले अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि आपको अलग नजर आना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी बनिए, अलग अगर आप नजर आए, आप दूसरों से हटकर नजर आए तो आप कुछ बन पाएंगे। अगर आप उसी भीड़ का हिस्सा है तो एक सामान्य सा जीवन जिए जैसे आए थे उस तरह से दुनिया में। और देखिए मनुष्य दुनिया में 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है ऐसा माना जाता है, और उस जन्म में अगर हमने अपने आप को देश के लिए समर्पित नहीं किया, इस राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं किया, इस समाज के लिए समर्पित नहीं किया, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित नहीं किया, तो फिर हमारी शिक्षा का कोई मायना नहीं है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है और राष्ट्र की तरक्की शिक्षा से ही होती है। तो मैं आपको बता रहा था, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। पहली स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेसर किस तरह बनते हैं, फिर मैं दूसरे स्टेप पर आप पर चलूंगा कि नवोदया में, राजीव गांधी नवोदया में किस तरह से आप वहां जाकर अपने आप को वहां टीचर बना सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं। आप फिर उस तरह प्राइमरी में अगर आप जाना चाहें तो किस तरह से उसकी योग्यताएं होती हैं, मेडिकल कॉलेज में अगर प्रोफेसर बनना चाहें उसकी क्या योग्यता होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रोफेसर बनना चाहें तो उसकी क्या योग्यता होती है, ये सब की सब जानकारियां मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो हम इस पर चल रहे हैं, तो मैं आपसे बात करता हूं। जैसा कि आप देखेंगे, पहले उस पर मैं बताता हूं आपको कि करियर और काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अभी झा सर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, बच्चों को पता ही नहीं होता, हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, और हम शिक्षक ले क्यों रहे हैं। पढ़ने के बाद जब हम कॉलेज में निकलते हैं, पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें ये करना था और हम ये बनना चाहते थे और हम बन ही नहीं पाए। तो आपको देखिए, जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहें, आप जो भी बनना चाहें, पहले तो वो सुनिश्चित कर लें कि मुझे ये बनना है। देखिए बार बार अगर आप ये सोचेंगे कभी मैं ये बनूं, कभी सोचेंगे मैं ये बनूं, मैं कभी सोचेंगे ये बनूं, तो वो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। सबसे पहले तो अपना करियर निश्चित कर लीजिए, और एक करियर के साथ दूसरा ऑप्शन भी जरूर रखिए। आपको एक ऑप्शन जरूर रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं और कई बार वो हम उस ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो एक आध ऑप्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए जिस ऑप्शन के थ्रू आप अपने आप को जीवन में आप रोजगार को प्राप्त कर सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें। और कोई भी यहाँ पर मैं ये कहता हूं कि कोई भी ऑप्शन, कोई भी करियर छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी करियर छोटा बड़ा नहीं होता। आप कुछ भी बनिए, सब करियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकतांत्रिक देश है नौजवान साथियों, यहाँ पर देखिए कोई न छोटा न कोई बड़ा, सब यहाँ बराबर है, सब यहाँ अपना काम कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं और सब काम करते हुए अपनी अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, और इस हिस्सेदारी से हमारा देश तरक्की कर रहा है। आज हमारे भारतवर्ष को देखिए, कहाँ नहीं है वो, किस जगह पर इसके देश के लोग नहीं है, हर जगह हमारे भारतवर्ष के लोग मिलेंगे और उत्कृष्ट पदों पर मिलेंगे और उत्कृष्ट कार्य करते हुए मिलेंगे। तो आप देखिए, मैं चलता हूं स्लाइड पर। मैं हाउ टू बी ए प्रोफेसर, पहले मैं आपको बताता हूं। To understand how to become a professor, it's important that you should have to interest in teaching subject and it's passionate about it. सबसे पहले आपका टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, आप पैशनेट होने चाहिए। नोट करते रह कर सकते हैं आप इनको साथ साथ, पैशनेट होने चाहिए। किसी भी काम के लिए पैशनेट होना, जरूरी होना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। One can become a professor only after completing the master degree. पहली काम क्या करना होगा कि आपको मास्टर डिग्री करनी होगी। आप अभी यहाँ बैठे हैं, आप 12वीं कक्षा के स्टूडेंट से, 12वीं के बाद आप साइंस वाले स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको साइंस से कनेक्ट करते हुए चलता हूँ कि आप पहले क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 12वीं करने के बाद, अच्छे मार्क्स लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे PhD करने के लिए।
आप टीचिंग में आने के लिए, बीएससी करने के लिए, बीटेक करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी भी डिग्री में आप चले जाएंगे, प्रोफेसर बनने का मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी स्टडीज आप करेंगे, वहां पर प्रोफेसर होते हैं उस यूनिवर्सिटीज में। आप किसी भी पढ़ाई को करेंगे वहां पर आपको प्रोफेसर मिलेंगे। तो सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर मास्टर डिग्री, और उसके बाद क्या करना होता है कि यूजीसी का और नेट का एग्जामिनेशन साथ साथ करना पड़ता है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट का एग्जामिनेशन कराती है, और उस नेट के एग्जामिनेशन को करने के लिए, जब आप नेट का एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस नेट का एग्जामिनेशन करने के लिए आपको नेट का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, जिसकी परीक्षाएं हर 6 महीने के बाद होती हैं, और नेट की एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी है। नेट का जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आप इसको नेशनल NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्रोफेसर्स कहते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज में मैं जहाँ काम करता हूँ, प्रोफेसर सुनील है, उन्होंने सुनील सर हैं, उन्होंने प्रोफेसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 2 बार नेट क्वालिफाइड किया है, और नेट क्वालिफाइड करने के बाद आपके सर्टिफिकेट के ऊपर ये लिखा हुआ आ जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोफेसर। तो यानी कि आप प्रोफेसर का नाम तो वहीं से शुरू हो गए। मैंने पीएचडी की है, मेरी पीएचडी की डिग्री पे यूनिवर्सिटी ने मुझे लिख कर दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोफेसर। तो कहने का अभिप्राय ये कि आपको सबसे पहले नेट करना पड़ेगा, और नेट करने के बाद, नेट के साथ साथ आप अगर नेट कर लेते हैं, तो नेट करने के बाद आपको पीएचडी के लिए एनरोलमेंट होना पड़ता है। 2009 के अधिनियम के हिसाब से, 2000 अमेंडमेंट के हिसाब से आपको पीएचडी करना बहुत जरूरी है। 2023 के बाद तो आप नेट होना जरूरी है, पीएचडी होना जरूरी है, और पीएचडी करने के लिए आपको नेट सबसे पहले करना पड़ता है। हम आगे चलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग प्रोफेसर। देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास 10th, 12th और 12th को पास करना है। लिख लीजिए, 10th और 12th को पास करना जरूरी है। आप उसे कर लेंगे। उसके बाद आपको भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, यानी कि आपने कहीं से भी कर लिया। यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। यूनिवर्सिटी अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, कई बार क्या होता है, कई बच्चे आते हैं, हमने सर यहाँ से पढ़ाई की, हमने यहाँ से स्टडी की, बाद में पता चला कि उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन ही नहीं थी। तो आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ाई करनी है। आपने 12वीं करी, उसके बाद कैंडिडेट हैव टू ऑब्टेन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे। मैंने कहा अगर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एमबीबीएस कर पहले एमबीबीएस करेंगे। अगर आप किसी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर बनते फिर बीएमएस करेंगे। आप किसी पैरामेडिकल के कॉलेज के फार्मेसी के बनना चाहते हैं तो पहले बी फार्मा करेंगे, उसके बाद फिर मास्टर डिग्री करेंगे, एमएस करेंगे, एमडी करेंगे। उसके बाद आप उस साइड की तरफ आप चले जाएं। अब बीएससी की बात करते हैं तो एमएससी करनी पड़ेगी, और अगर आप उनके बाद एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रिकॉग्नाइज कर, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो आप ये पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ ही रहे हैं। इन पढ़ाने वाले लोगों का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए आपको, कि आप पढ़ ही रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो आपके ऊपर इतना काम कर रही है। और लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इस काम को करने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आप टारगेट भी रखकर चलेंगे और नॉलेज गेन करेंगे। ये नॉलेज जो आपको आज बताया जा रहा है, जिस तरह से मैं इसे खोलकर बता रहा हूं, आप उसे समझेंगे तो आपके वो काम आएगा। और मेमोरीज ऐसी होती है कि आपको परमानेंट मेमोरी में बातों को रखना बहुत जरूरी है। कुछ शॉर्ट मेमोरीज होती हैं, कुछ परमानेंट मेमोरी। शॉर्ट मेमोरी में हम उन चीजों को रखते हैं जिन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होता। हम कहते हैं चल छोड़, थोड़ा मिले किसी को, तेरा याद रहा, और थोड़ी देर बाद भूल गए, अगले दिन मिले तो याद ही नहीं रहा कि हम इनसे मिले भी थे कि नहीं थे, या हम इनसे जानते भी हैं कि नहीं जानते। तो परमानेंट मेमोरी में रखने के लिए कि जो भी आपको नॉलेज है, क्योंकि काल आप पढ़कर बाहर निकलेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे किसके बारे में बताएं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप कैंडिडेट मस्ट हैव टू परस्यू द पीएचडी डिग्री। आपको पीएचडी डिग्री करनी है कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर। उस सब्जेक्ट में आप कंसर्न डिग्री में पीएचडी करते हैं, और पीएचडी डिग्री का मतलब है कि जिसमें आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। अगर आप केमिस्ट्री में पीएचडी करते हैं तो आप केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनते हैं। आप बॉटनी में करते हैं तो आप बॉटनी के बनते हैं, और आप फिजिक्स में करते हैं तो आप फिजिक्स के प्रोफेसर बनते हैं। आपको डॉक्टर आपके आगे लिखा हुआ नाम आएगा, यानी कि आप जिस भी नाम को आप आगे लगा, मैं बोलता हूं मैं डॉक्टर शक्ति, तो पीएचडी की डिग्री मिलने के बाद आपके साथ डॉक्टर की डिग्री आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इस तरह से तो मेडिकल के लोग हैं वो इस तरह से लगाते हैं, लेकिन ये जो डिग्री है इसको यूनिवर्सिटीज आपको ऑथराइज्ड करती हैं डॉक्टर लगाने के लिए। उसके बाद यूजीसी का टेस्ट देंगे, यूजीसी कंडक्ट करवाती है उसे, जिसे हम नेट के नाम से जानते हैं। सीआरएस नेट है, उसमें आपको रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है।
अगर आप रिसर्च जूनियर रिसर्च कहलाते हैं फेलोशिप, उसमें आप अगर पीएचडी करने जाते हैं तो आपको स्टाइफंड मिलता है, आप तो अच्छा स्टाइफंड है, आप 25-30-35 हज़ार रुपये आप पढ़ते पढ़ते आपको साथ साथ में वो भी मिलेगा, तो ये आपको पढ़ने के लिए आपको उसके साथ मिलता है। कैंडिडेट आल्सो अंडरटेक द, अच्छा देखिए आप ये जो मैं नेट बता रहा हूं वो आपकी डिग्री मिलती है आपको हायर एजुकेशन की पूरे भारतवर्ष में नौकरी करने के लिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी कोने में। नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, घर में बैठेंगे कि घर में ही नौकरी कर लें तो नहीं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप घर में रहेंगे तो सिर्फ घर, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, नौकरी करने के लिए लोग विदेशों में जा रहे हैं, बाहर किसी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्टेट से बाहर जाना पड़ सकता है, आपको दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है। तो उस तरह से यूजीसी के टेस्ट करने के बाद आप पूरे भारतवर्ष के लिए एलिजिबल होते हैं कि कहीं भी प्रोफेसर आप बन सकते हैं। लेकिन अगर सेट का टेस्ट देते हैं, स्टेट लेक्चर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलेंगे, प्रोफेसर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप अपने कॉलेज, अपने स्टेट के कॉलेजेस में एलिजिबल होते हैं नौकरी करने के लिए, ठीक। लेकिन जितने स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उन्हें याद रखिएगा, जहां मैं बात कर रहा था प्रोफेसर मंजुला राणा चंद्री गढ़वाल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर लोक सेवा आयोग की सदस्य रही, जिन्होंने मुझे भाषा मर्मज्ञ बनाया, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वहां उनके लिए नेट करना बहुत जरूरी है, उन यूनिवर्सिटीज के लिए। और यहाँ स्टेट में अगर दूसरी जगह करते हैं तो आप, अच्छा प्रोफेसर के लिए आप गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं, आप मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, डीएवी कॉलेज है, डीबीएस कॉलेज है, और आप विदाकपत्थर में गवर्नमेंट का कॉलेज है, और उत्तराखंड में मैंने नैनीडाना में एक कॉलेज में एज ए विजिटिंग प्रोफेसर में वहाँ बुलाया जाता था, तो मैं वहाँ इंग्लिश को पढ़ाता था बच्चों को, बीएड के स्टूडेंट्स को। तो वो वहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उन कॉलेजेस में आप उसके लिए आपको ये नेट और सेट करना बहुत जरूरी है, दोनों में से एक। अब आगे हम चलेंगे। आप देखिए अपने आप को जिस तरह से आप स्मार्ट बन के रखिए, सारी उम्र आपको नौजवानों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, एक बात याद रखिएगा। आप अगर प्रोफेसर बनते हैं तो सारी उम्र नौजवानों के साथ, एक पिक्चर देखिए, आप भी नौजवान चेहरे आते हैं, खिलखिलाते हुए कॉलेज में आते हैं, स्कूल में आते हैं, मिलते हैं, खुश बच्चे कितने मस्त रहते हैं, कितने मजे में रहते हैं कोई, और उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो ये आपके सामने, ये देखिए, आप बताएंगे कि किस तरह से प्रोफेसर को, किस तरह से प्रोफेसर किस तरह से काम कर रहे हैं। एक फोटो के दर मैंने दिखाया, पहले चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, उसमें आपको क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रिटिकली सोच सकते हैं, अगर आप क्रिटिकली सोच सकते हैं, अगर आपके अंदर क्रिटिकली प्लानिंग करने, आप अपने आप को तर्क विषय के आधार पर सोच सकते हैं, अपने आप को क्रिटिकल बना सकते हैं। आप अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हो, तो आप क्रिटिकल थॉट आपके अंदर है। करिकुलम प्लानिंग, आपको करिकुलम की प्लानिंग बनानी आनी चाहिए, आपको विषय का प्लान करना आना चाहिए। अगर आप करिकुलम को बना नहीं पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आपका पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप चाहते हैं कि नौकरी कर लें, बस कैसी भी नौकरी हो जाए, कुछ भी कर लें, ये पेट चल जाए, बस खाना मिल जाए कुछ खाने के लिए, तो उन लोगों के लिए नहीं, जिनके अंदर इस देश के निर्माण करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बात को याद रखिएगा। टीचर्स की, आप कोई भी किसी भी ओहदे पर अगर पहुंचा होगा तो वो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई टीचर रहा होगा, चाहे वो कोई किसी भी बड़े ओहदे पर पहुंचा हुआ है, बिना टीचर के वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं था और संभव ही नहीं है, और वो आपको सिखाते हैं, और कोई व्यक्ति आपको जो सिखा रहा है वो आपका टीचर है। तो उसके बाद आपके करिकुलम प्लानिंग होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को आप, बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं बात कर रहा हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत जरूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपको हेजिटेशन है, आप में डर है, आप में भय है, आप नहीं बना पाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। मैं आप कल कहा था मैंने कि आईएएस को नवासना के अंदर मसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग्स होती है और वहां उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं। उनको पढ़ाने वाले लोग प्रोफेसर्स हैं, जो उनको बताते हैं, वो सब प्रोफेसर की श्रेणी में आते हैं। वो जो उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट करते हैं वो उनके प्रोफेसर्स कहलाएंगे। अब मैंने कहा आईएमए के अंदर जो भी लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, जितने भी आरपी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले लोग उनके प्रोफेसर्स हैं, उनके ट्रेनर्स हैं। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करिए। आप अपने को रिकॉर्ड करिए, मोबाइल के अंदर सामने रखिए, कितनी देर आप बोल पाते हैं, ये देख लीजिए, आप कितनी देर बात कर पाते हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, कि आप किसी को प्रभावित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते अपनी बात से, या अपनी बात को आप पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते। जीवन में किसी भी क्षेत्र में चले जाना डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपने आप को बात करनी नहीं आती, आपको रखना नहीं आता, तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप डेवलप होते हैं, वो करने से डेवलप होते हैं और उन्हें पाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उसके बाद आप कम्युनिकेशन के साथ एक्सपर्टीज इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसके अगर आपका एक्सपर्टीज नहीं है, आपको अगर उसका ज्ञान नहीं है, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, तो फिर आप कहीं भी चले जाइए, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग पूछेंगे
आपने कहा कि मुझे ये आता है, डॉक्टर हैं, आप किसी डॉक्टर साहब के पास चले गए, आप उनके पास, आपने कहा जी मुझे ये बीमारी है और मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर साहब ने देखा होगा खुल के आपको बताते हैं कि ऐसे से ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन होगा, तो उनको उनका उस विषय का ज्ञान है। आपने अपने अपने स्कूल में पढ़ते होंगे, अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे, कहीं भी आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप अपने टीचर से, प्रोफेसर से पूछते हैं अपने कि सर ये इसमें मुझे ये डाउट था, ये क्लियर करने, तो वो आपको बताते हैं। तो ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना पड़ता है, और सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और वो अगर आप अध्ययन करेंगे, आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपको ज्ञान आएगा। रिसर्च एनालाइज करना आना चाहिए, रिसर्च की नई नई चीजें सीखने। बच्चा आता है क्लास में, आपको हर रोज आपको उसको, हर बच्चा अपने आप में अलग है, आप किसी हर बच्चे को अपने उसी तरीके से डील नहीं कर सकते। कोई बहुत इमोशनल होता होगा, आपने देखा होगा क्लास में, कोई बहुत इमोशनल है, कोई आपको पता है कि किसी को बहुत ज्यादा शर्म आती है, कोई बच्चा ऐसा है कि थोड़ा सी डांट कह दिया वो रोने लग गया, और कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको हमने थोड़ा बहुत कुछ कहा भी तो वो मैं कहने का अभिप्राय, उसके साथ आपने प्यार से बात करी। आप आज का समय तो ऐसा कि डांटना है ही नहीं, बच्चों को कुछ कहना है ही नहीं, आपको उसे पढ़ाना है। और पढ़ाना कैसा है, क्योंकि पढ़ाना इस तरीके से यह है कि आप उसके साथ, आप हमारा थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन की, आप उसे दोस्त बनाकर पढ़ाएंगे, आप उसे मित्र बनाकर पढ़ाएंगे। वो हर बच्चा अपने आप में स्पेसिफाइड है, कल कौन सा बच्चा क्या बनेगा कोई जानता है क्या? उस बच्चे को बनाने के लिए हम उसको इस तरह प्यार के साथ रखेंगे, उसकी जिज्ञासाओं को जानेंगे, और उसकी जिज्ञासाओं को जानने के बाद हम उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। तो आपको वहां उस बच्चे के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन, थोड़ी सी बात पर भी किसी का मन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, किसी बच्चे, कोई बच्चा कई बार घर से कोई उसकी समस्या है, वो आकर क्लास में अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम देखेंगे कि हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसके साथ दिक्कत क्या आ रही है। तो हमें पता लगा कि इसकी घर में ये दिक्कत आ रही है, तो हम उसके पेरेंट्स के साथ बात करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। बच्चा बहुत मासूम होता है, बच्चे को हमें पढ़ाकर उसको एक पढ़ाने के लिए उसके साथ बहुत सारे टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, और तब जाकर वो बच्चा अपने आप में, तो ये रिसर्च कहलाता है कि आप रिसर्च करेंगे। लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसी भी काम को करेंगे तो लर्निंग बहुत जरूरी है। आप बैठे हैं ना, लर्निंग सीखें, अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर लर्निंग कैसे होगी? और लर्निंग करने के बाद, लर्निंग आप करेंगे तो आपके ज्ञान का वर्धन होगा। तो लर्निंग बहुत जरूरी है, और टीचर को सारी उम्र पढ़ना पड़ता है, चाहे आप मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हो, या आप कहीं के भी प्रोफेसर हो, तो आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। अब टीचिंग स्किल्स क्या है? टीचिंग स्किल्स में आप बच्चे से बात कैसे करेंगे? वो देखिए, मैंने एक फोटो आपके सामने रखी हुई है, वो पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा, तो खुद टीचर का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। टीचर का अपने आप में टीचर का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। सब टीचर्स में एक्सपोजर होता है, देखिए, तभी तो कोई भी काम आप किसी टीचर को पकड़ा दीजिए तो वो काम को बड़ी परफेक्शन के साथ करते हैं, चाहे वो, और वो काम को करते हैं तो बड़ी उसके साथ करते हैं, और वो काम में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। अब हम चलिए, देखिए, मैं प्रोफेसर के स्किल्स, आप देखिए, हैंडसम सैलरीज प्रोफेसर को मिलती है, आप ये बात को समझेंगे। आप यहां से देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को कम से कम आप बात करके चल रहे हैं, मैं एंट्री लेवल पे बता रहा हूं, और लास्ट में जाकर 2,11,000, मतलब कुछ इस तरह से सैलरीज, बहुत हैंडसम सैलरी है। जब आप स्टार्टिंग में लगते हैं तो आपको 1 लाख से सैलरी, लगभग मैं वो बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप 1 लाख की सैलरीज मिलती है। फिर उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर बनने, जब असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके बाद आपका अगला प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, किसी भी कॉलेज में आप जाएंगे, किसी भी चीज का कॉलेज होगा, वहां आपको इस तरह की सैलरीज प्राप्त होती है। तो एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद आपको देखेंगे कि 1,31,000 से आप स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पहुंचते हैं 2,17,000 तक की आपकी सैलरी। उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं 1.5 लाख से लेकर 2,18,000 तक की, फिर सीनियर प्रोफेसर बनते हैं आप 1,80,000 से 2,24,000 तक। कितना हैंडसम स्केल आपके सामने है। और डिग्री कॉलेज में जब आप वहां जाएंगे तो वहां नौजवानों के साथ रहना है, नौजवानों के साथ काम करना है, नौजवानों के साथ सारी उम्र आप नौजवान रहेंगे। अभी मतलब जब आप नौजवानों के साथ हैं तो उनके साथ काम करने का मतलब है कि आप एक यूथ को काम करना, उसे बढ़ाना, उसे मोटिवेट करना, उसे देश के निर्माण के लिए आगे लेकर जाना, उसके साथ काम करना, और इतना अच्छा आपके सामने एक सैलरी पैकेज भी आपको मिलता है। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, इसके विषय में एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। उसके बाद देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रोफेसर की आगे प्रोफेसर बनकर आदमी क्या क्या पहुंचता है। तो स्टेज 1 में प्रोफेसर, जो मैंने यहां तक आपको बताया, उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हैं, फुल प्रोफेसर कहलाते हैं। स्टेज 2 में आप सीनियर प्रोफेसर हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर
एग्जामिनेशंस हो जाते हैं, उसके बाद आप डीन डायरेक्टर तक कहलाते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर में डीन और डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद प्रो वाइस चांसलर हो जाते हैं, और उसके बाद आप वाइस चांसलर हो जाते हैं। वाइस चांसलर होने का मतलब है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने का मतलब है कि ये एक चीज को याद रखिए कि हमको डिग्रियां देने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए, हमको बताने के लिए, हमको जो डिग्रियां मिल रही हैं उस डिग्री पर साइन करने का, जो साइन करके जो हमें दी जाती है, तो उनको आपको वाइस चांसलर तक आप पहुंचते हैं। और वाइस चांसलर आपने देखा, कभी किसी भी सर की, अपने घर के मेंबर की, किसी की भी आप कभी मार्कशीट देख लीजिए, आप बड़ी मार्कशीट आप देखिए, उसमें आप डिग्री देख लीजिए, डिग्री दी होती है, उस डिग्री के नीचे वाइस चांसलर के साइन होते हैं। तो आपको वाइस डिग्री देने का, दूसरे को आप डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वाइस चांसलर महोदय, माननीय वाइस चांसलर आपको डिग्री देते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहां वाइस चांसलर है। आप अचन्वी गढ़वाल यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां वाइस चांसलर है। आप उत्तराखंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज की बात मैं कर रहा हूं, वहां वाइस चांसलर होते हैं। आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, वहां भी आपको वाइस चांसलर मिलेंगे। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, वहां भी आपको वाइस चांसलर होंगे। बहुत बड़ा औहदा है वाइस चांसलर का, बहुत रेपुटेटेड पोस्ट है, बहुत सम्मान है वाइस चांसलर महोदय का। और उसके बाद चांसलर है, और चांसलर आपको पता है कि जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, वो आपके चांसलर होते हैं। और राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया था, माननीय राष्ट्रपति और माननीय गवर्नर, आप ये दोनों यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर है। भारत की समस्त यूनिवर्सिटियों के जो चांसलर जो हैं, मतलब माननीय राष्ट्रपति महोदय, और वाइस जो चांसलर है वो स्टेट लेवल पर वो गवर्नर होते हैं। और यहां देखिए, इतनी बड़ी उपाधि आपको दी जाती है कि आप वाइस चांसलर और चांसलर तक बनते हैं। और ये मैंने आपको बताया, और आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या क्या आप मेडिकल में लेवल पर, किस तरह से आप इंजीनियरिंग लेवल पर, आप किस तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेसर बनते हैं, किस तरह से आप वाइस चांसलर बनते हैं, किस तरह से आप डीन बनते हैं, किस तरह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। पहली पोस्टिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है डिग्री में, और उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ता है और एक एपीए स्कोर बनाना पड़ता है। एपीए स्कोर का मतलब है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, आपको मैं बता रहा हूँ एपीए स्कोर क्या होता है, सुनिए। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप एजुकेशन में नहीं आ सकते। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आने के लिए जितना आपको हैंडसम सैलरी दी जा रही है, मैंने अभी प्रोफेसर्स की सैलरी आपको दिखाई, तो आपको इतनी अगर सैलरीज दी जा रही है तो मार्क्स आना बहुत जरूरी है। और मार्क्स आपके अच्छे होंगे तो आपका एपीएस स्कोर बनेगा। और एपीएस स्कोर बनने का मतलब है कि हाई स्कूल के मार्क्स देखे जाएंगे, 12वीं के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपके पास ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है उसके आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने आए उसके वो देखे जाएंगे। उसके बाद आप पीएचडी में क्या है, उसके 30 मार्क्स पीएचडी के होते हैं, वो एपीएस स्कोर बनता है आपका, तो वो दिए जाते हैं। उसके बाद नेट के मार्क्स होते हैं। उसके बाद अपने कितने रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं। देखो, प्रोफेसर के पास इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप होता है। प्रोफेसर्स, आप विज्ञान पढ़ने वाले लोग, आप तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर साइंस के ऊपर बहुत काम कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले लोग, कॉमर्स पढ़ने वाले लोग, वो इतना उनके रिसर्च पेपर आते हैं। आपने कभी देखेगा, नेट पर जाइए, रिसर्च पेपर टाइप करिए, आपके सामने बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके सामने निकल कर आएंगे। मेरे भी कुछ रिसर्च पेपर है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। मेरे बहुत से मैंने पार्टिसिपेशन किया है बहुत से सेमिनार्स के अंदर, जिनमें मेरे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं। तो वो आप नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, और उसके बाद आप इस आधार पर आपकी नियुक्ति होती है। इंटरव्यू पैनल बोर्ड बैठता है, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, और वो चेक करते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। आप देश का निर्माण करने जा रहे हैं, और अगर आपने जो थोड़ी सी भी गलती कर दी, आप राष्ट्र के निर्माता मतलब आप कह सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में आप बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, और वहां अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हो गई, आपकी नियुक्ति में गड़बड़ हो गई, तो वो देखा जाना जरूरी होता है कि कहीं साइकोलॉजिकल जो पर्सन जिनकी अपॉइंटमेंट प्रोफेसर के रूप में हो रही, क्या वो फिट है कि नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि जो अगर आप टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वो साइकोलॉजी के फिट है कि नहीं है। तो ये टेस्ट भी आपके सामने होते हैं। तो मैं आप यहां तक की बात मैंने प्रोफेसर्स की थी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे, इसके बाद हम क्वेश्चन भी आप रखेंगे आपके सामने, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं, जब ये रिकॉर्ड में आ रहा है तो आप साइट पर जाकर हमारे जो चैनल है उस पर सर्च करेंगे, तो वहां भी कुछ लोग बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे जब क्वेश्चन मुझसे बात कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने कहा कि आपका और मेरा रिश्ता तो जिंदगी भर का है। टीचर हूं मैं आपका
यहाँ तो मैं आपका एज ए करियर काउंसलर हूँ, और आप किसी भी करियर से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप मुझसे बात करें, और आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। क्योंकि आप दूसरे लोगों से बात करेंगे तो हो सकता है आप में से हेजिटेशन हो, लेकिन अपने टीचर से बात करने में, अपने करियर काउंसलर से बात करने में किसी तरीके की हेजिटेशन होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप देखिए, अगर अब आपकी अपॉर्चुनिटीज है और इस अपॉर्चुनिटीज में भी अगर आप बात नहीं करते हैं, अगर आप 12वीं में पढ़ने पहुंच गए, अब आपको कॉलेज में जाना है, नेक्स्ट आपका करियर बनना है, और अगर इस बात पर भी आपके अंदर डाउट्स हैं और आप बात नहीं कर पा रहे हैं या बात नहीं करते हैं, तो फिर कब करेंगे? उसको बात करने के लिए आपको अब तो फाइनल है ना, अब तो आपको आना ही है, बताना ही है कि मुझे करना क्या है। आपके पेरेंट्स को आपको बताना है, आपको अपने घर वालों को आपको बताना है, आप लोगों को खुद को स्थापित करना है, आपको अपने भाई बहनों को दूसरे, और याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो आप करेंगे वो आपके घर वाले छोटे भाई बहन करेंगे। आपने जो करियर चुन लिया या जिस तरह रास्ते पर आप चल गए, आपने पढ़ाई अच्छी कर ली, तो आपके घर वाले आपको बताएंगे, आपके भाई बहन वो करेंगे, आपके समाज के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। हर व्यक्ति आप पर, गतिविधि पर आपकी नजर रखे हुए। याद रखिएगा, आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको पूरे लोग बधाई देंगे, आपको सम्मान करेंगे, और आपसे थोड़ी सी चूक हो गई, गलती हो गई, तो असफलता मिली, तो फिर आपको अपने आप को बहुत खेद होता है व्यक्ति को कि मैंने उस समय पढ़ा होता, और वो वक्त चला जाता है, वक्त लौट कर आता नहीं, कभी किसी का लौट कर नहीं आया। वक्त जब लौट कर नहीं आता तो वहां फिर वो मौका आपको दोबारा मिलता ही नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जिस तरह से इंटर कॉलेजेस में, मैं एक फोटो भी शेयर करूंगा कि हमारे एक विद्यालय की फोटोएं हैं जिन्हें हम शेयर करेंगे इस पर, मंच पर, इसके बाद आपको दिखाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा स्टूडियो के लोगों से कहूंगा कि वो फोटो शेयर करें जो विद्यालय की हैं, जहां टीचर्स काम कर रहे हैं, और किस तरह से मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस फोटो को। ये एक फोटो हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बरोटी वाले की बात कर रहा हूँ। एक हमारे प्रिंसिपल सर खड़े हैं, जोशी सर खड़े हैं, बहुत स्टाफ के लोग, हमारी अपनी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है अपने आप में। देखेंगे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, अब तो अटल उत्कृष्ट हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है वहाँ। ये कंचन नेगी मैडम है, डॉक्टर कंचन नेगी, ये एक एंटरप्रेन्योर है और एक काउंसलर है बहुत बड़ी, और एक तरीके की इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिल चुके हैं। लड़कियां सीख सकती हैं। मैंने कुछ दिन पहले स्टूडियो की फोटो की भी शेयर की थी आपके साथ, और ये आप देख सकते हैं कि टीम है, और ये टीम मिलकर, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टीम मिलकर काम करती है, और इस टीम के मिलने के कारण काम करने ऐसी टीम बनती है। आप उस टीम आपके छात्रों का निर्माण करती है, उनको बनाती है। यहाँ पर आप देखेंगे, वो हम बात कर रहे हैं, वो पूजा मैडम है, उधर दानू मैडम है, और उधर सुनील सर है, वो बीच में खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ मेरे साथ। सुनील सर मेरे बहुत दूर इनके नेट क्लियर है, इस टीम में इन्होंने करा हुआ है। आप देखेंगे उस साइड की, देखिए उस साइड हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे हमारे वहाँ, देखिए वो बच्चों के साथ पूजा मैडम है और मेडिकल की टीम है, मैं हूँ। हमने नशा निर्मूलन में काम किया था। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि नशे से बच कर रहना, अगर नशे की जत में आ गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ये देखेंगे आप, यहाँ ये मैं बैठा हूँ, मैडम बैठी हुई, ये प्रोफेसर मंजुला राणा है, लोक सेवा के सदस्य हैं, जिनसे मैंने हिंदी भाषा की मर्मज्ञता सीखी। वो आप देखेंगे उस साइड, देखिए भारद्वाज सर खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, सुनील सर खड़े हैं। तो आपको मैंने बताया कि इस तरह से आप जीवन में इस तरह से आप ये प्रोफेसर, देखिए एक पिक्चर में आपको और दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मुझे माननीय खंड शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह सर और माननीय विधायक जी और ये हरपुर के प्रिंसिपल सर द्वारा अटकल मुझे उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। वो सामने कांति प्रसाद सती सर हैं, जिनके दोनों बेटे आईएएस हैं, मैंने उधर दिखाया, वो उधर मेरी शर्ट पहनी हुई है जिन्होंने, और ये टीचर्स हैं जिन्हें, और सब टीचर अपने कर्मठ है, अपने आप में, सब अपने आप में कर्मठ है, सब सम्मान के लायक है, सबको सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति सम्मान के लायक है, और मिलता है, मिल रहा है। तो ये तो बाई चांस कभी आपके सामने देखिए किसी प्रकार, ये देखिए अब देखोगे बैठे हुए लोग हैं, वहां से ये दिखाई देंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षकों का भी समाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उनका एक अपने आप में एक सम्मान है, उनकी गरिमा है, और उस गरिमा को बनाकर रखना पड़ता है। और आप देखिए माननीय विधायक जी बड़े विद्वान है व्यक्ति, माननीय मुन्ना सिंह चौहान सर विधायक जी हमारे, तो वो फिजिक्स के एमएससी, और जब बात करते हैं बच्चों से शेयर करते हैं, जब विद्यालय में आते हैं हमारे, कई बार बात करते हैं, अटल फिजिक्स बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आते हैं तो उनकी जो बात तो बच्चों तक पहुंचती है तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम इस पर मैं बात कर रहा था। अब हम चलते हैं, उसके बाद पीपीटी पर वापस आता हूं। मैं बात कर रहा था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। पीजीटी किस तरह से बनते हैं? तो पीजीटी बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं करने के बाद बीएससी करनी होगी। ये आप बीएससी के हैं, आप स्टूडेंट साइंस के हैं, बीए वाले बीए करेंगे और बीकॉम वाले बीकॉम करेंगे। तो बीएससी करने के बाद बीएड, फिर उसके बाद आप बीएड करते हैं,
और बीएड करने के साथ साथ आप क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है पीजीटी के लिए, क्योंकि ध्यान देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसे हम लेक्चरर्स कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि लेक्चरर्स है सब्जेक्ट में, तो ये लेक्चरर्स करवाते हैं इंटर कॉलेजेस में, जहाँ कहीं सीनियर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है, कहीं इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और ये कहीं तो ये इंटर कॉलेजेस जो हैं इनमें पीजीटी होते हैं। राजीव गांधी नवोदय, जहां मैं अभी जहां से निकल कर आया, वहां राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की सड़क से होकर मैं यहाँ तक पहुंचा, तो मैंने ये राजीव गांधी नवोदय है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पीजीटी टीचर्स होते हैं, और जवाहरलाल नवोदय है उनमें होते हैं, और जितने भी कस्तूरबा गांधी है उनमें भी है नवोदय है, उनमें भी आप देखेंगे सब जगह पीजीटीज होते हैं। पीजीटी की मास्टर डिग्री करनी है, एमएससी करनी है, उसके बाद आपने एक सीटेट एंड यूटेट देना बहुत जरूरी होता है। सीटेट एंड यूटेट नोट कर लीजिए, सीटेट और यूटेट। सीटेट करेंगे तो जो स्टेट का जो सेंटर में आप जाएंगे, जैसे केंद्रीय विद्यालय में जाएंगे, अब एक मेरे परिचित हैं विनोद पुरोहित जी, वो वहाँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी उसमें है, केंद्रीय विद्यालय में है, वो सीटेट लोगों मतलब वो सीटेट के माध्यम से वहां पर जाते हैं, सीटेट करते हैं। एमएससी बाकी क्वालिफिकेशंस तो करते ही हैं, लेकिन वहां जाने के लिए सीटेट जरूरी होता है सेंटर की, क्योंकि सेंटर और स्टेट दो अलग अलग तरीके के विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यूटेट है, अगर आपने स्टेट में काम करना है तो उत्तराखंड टीचर्स रिलेटेड टेस्ट क्लियर करना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस लाइक केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय एंड अदर्स, एक्सीलेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आपके पास है इतना पढ़ने के लिए, लेकिन आपको वहां मार्क्स की आवश्यकता होती है। अगर मार्क्स नहीं होंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर एजुकेशन में होना आसान नहीं होता। बीएड करने के लिए पहले आपसे कम से कम 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो बीएड में आप 50% मार्क्स के साथ आप वो करेंगे। अब बात करते हैं हम, अब पीजीटी करने के लिए आप देखिए, पीजीटी जो आप टीचर्स बनते हैं, मैं आपसे बात कर लूं मौखिक रूप से पीएचडी पीजीटी की बात कर लेता हूं कि टीजीटी, पहले हमने पीजीटी की बात करी, हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। देखिए जहां पीजीटी था पोस्ट ग्रेजुएट, यहां पर होता ट्रेन ग्रेजुएट। आप बीएससी कर लेंगे, आप बीए कर लेंगे, आप बीकॉम कर लेंगे, और आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री करने के बाद अच्छे मार्क्स लेने के साथ साथ वो आप उसके बाद बीएड करेंगे हमारा, और बीएड करने के बाद फिर वो सीटेट यूटेट ये करने जरूरी है। उस आधार पर आप एलिजिबल हो जाते हैं इन विद्यालयों के अंदर, जहां आपको केंद्रीय विद्यालय हैं, जहां आपको स्टेट के विद्यालय हैं, और उन विद्यालयों में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए इसकी आवश्यकता होती है कि आप ये करें। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टीचर हैव टू बैचलर डिग्री एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन बीएड। बीएड में भी 50% मार्क्स होने भी जरूरी है, 50% से नीचे वाला नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये सीटेट टीचर तो आप करेंगे। अब अगली बात चल रही है प्राइमरी टीचर्स। अब देखिए विदेशों में प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस होता है। जितने भी हम, जैसे यहाँ मैं प्रोफेसर से मैंने स्टार्ट किया तो वहां प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट की जाती है, तो प्राइमरी एजुकेशन के कई देशों में बहुत ज्यादा स्किल्स हैं प्राइमरी वालों को, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को हैंडल करना सबसे मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह नहीं सकते। आप तो शेयर कर लेंगे, आप अपनी सफरिंग्स, अपनी आपको प्रॉब्लम्स है उसे शेयर कर लेंगे, लेकिन प्राइमरी का बच्चा अपनी बात को शेयर नहीं कर पाता। तो उसके लिए टीचर को उसकी एजुकेशन इस तरह से उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि वो चाहे साइकोलॉजी पढ़ता है, वो मनोविज्ञान पढ़ता है और बच्चे के मनोविज्ञान को समझता है। तो प्राइमरी में टीचर जाने के लिए आप क्या करेंगे कि एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग्स होती हैं वो आप करेंगे, जिसे हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, हम जिसे अगर हम कहीं उसे बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं उसे जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग स्टेट्स अलग अलग उसके नाम से उसे जानती हैं। ये डिग्री 12वीं के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, 12वीं के बाद आपकी वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि बोर्ड्स उसको करवाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके घर वाले नहीं आएंगे बताने की कि आपको क्या करना है, कहां ढूंढना है, क्या करना है। भाई यूट्यूब की जनरेशन है, भाई मोबाइल की जनरेशन है, इतने फास्ट लोग हो आप, इतने आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। सर्च करा करो, गवर्नमेंट की जॉब देखा करो। और मान लो कोई 12वीं के बाद गवर्नमेंट की जॉब करना चाहता है, तो सर्च करे कि 12वीं की जॉब मैंने ये करना चाहता हूँ, मैं प्राइमरी में जाना चाहता हूँ, मैं टीचर बना। मैंने एक लड़की से पूछा था एक दिन क्लास में कि आप क्या बनोगी, उन्होंने बोला मुझे प्राइमरी में टीचर बनना। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फोकस है आपके पास। तो उन्होंने प्राइमरी टीचर्स के बाद मैं आपको बता दूं तो इस तरह करना होगा, डिप्लोमा करना होगा, और सीटेट और यूटेट करना तो बहुत जरूरी है ही है। अब देखिए उसके बाद जो टीचर्स बनते हैं, जैसे मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, इस तरह से आप जाते हैं। 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स करेंगे, और उसके बाद
एनसीईआरटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, बीएड करेंगे और उसके बाद आप देखिए टीचिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। टीचिंग के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए। फिर अगर आपका पैशन नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर मत बनना प्लीज, क्योंकि आप अगर उसके साथ इंटरेस्ट के साथ नहीं है और उस जगह जाएंगे तो फिर जिंदगी भर आप उस काम में परेशान रहेंगे। काम वही करिएगा जिसमें आपको मजा आए, और काम वो करना चाहिए कि जो आप उसके बाद उसमें आनंद अनुभूति की महसूस करने लगो। अगर आपको आनंद अनुभूति नहीं है, मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, मैं बच्चों के साथ घंटों बात करता हूँ, तो यहीं बैठकर मैं आपके साथ कितने घंटों बात कर लूंगा, तो बड़ा मजा आएगा। मुझे पढ़ने में मजा आता है, तो मैं पैशनेट रहता हूँ। मुझे कहीं भी बुलाया जाता है कि यहाँ पढ़ने की बात करनी है, यहाँ जाना है, तो मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो आप देखिए उसके बाद हम चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर के टीचर बनते हैं। कई विद्यालयों में जो नवोदय होते हैं, सेंट्रल स्कूल के होते हैं, वहाँ कंप्यूटर्स के टीचर भी होते हैं, और कंप्यूटर्स के लोग और जगह पर भी काम करते हैं। जैसे मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, तो स्टूडियो में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो लोग सब कंप्यूटर के एक्सपर्टीज हैं। फट से जाकर कैमरे को घुमा देते हैं, वो फट से जाकर पूरे बड़े बड़े यहाँ स्क्रीन लगी हुई, उन स्क्रीनों में हाथ से घुमा देते हैं कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पे ये फट से सेटिंगमेंट कर देते हैं। तो वो अगर आपका वो उनका जुनून है ना, उन्होंने उसमें ज्ञान लिया, उन्होंने पढ़ा, उन्हें उसमें आनंद आता, तो उसमें काम करते तो उसमें आनंद मिलती आती है। और मैं देखता हूँ वो एक शूटिंग नहीं, 2 3 4 5 कितनी शूटिंग यहाँ बैठकर करवा देते हैं लोगों की। तो वो उनका वो पैशन है, तो पैशन के साथ काम करना। तो जो कंप्यूटर वाले लोग हैं वो टीचिंग में कहीं भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपकी भाषा के ऊपर पकड़ होना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं टीजीटीज कहाँ बनते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, सोशल स्टडीज में, साइंस में, संस्कृत में, मैथमेटिक्स में, किसी में भी आप जाएंगे। टीजीटी के विषय में मैंने आपको भी बताया ही है। टीजीटी के बाद मैं चलता हूँ फिजिकल एजुकेशन, एक वापिस आता हूँ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। फोटो आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा आपके यहाँ पीटीआई सर होते हैं, डीपीएड सर होते हैं, वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, गेम्स भी खिलाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए बीएड नहीं करनी पड़ती, उसके लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन की डिग्री लेनी पड़ती है। आप 12वीं कर लेते हैं तो उसके बाद आप बीपीएड करने चले जाते हैं, इंटीग्रेटेड बीएससी कर लेते हैं तब भी आप बीपीएड करने चले जाते हैं। तो वो बीपीएड मैडम भी होती हैं और सर भी होते हैं, दोनों ही लोग हैं। हरदरपुर में मैडम, क्योंकि मुझे यहाँ का मालूम है, निशा खत्री मैडम है, बड़ी अच्छी फिजिकल एजुकेशन में काम करती हैं। हमारे यहाँ गोविंद सिंह चौहान सर हैं, और बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं। तो मैं इनको आपसे बता रहा हूँ कि इस तरह से आप फिजिकल एजुकेशन में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए आर्ट, पेंटिंग और ड्राइंग, बहुत अच्छा स्कोप है। हमारे यहाँ पूजा गोयल मैडम है, और पेंटिंग काम करने का बड़ा उनका, पेंटिंग्स में काम करती है बच्चे बहुत ही उसके साथ काम करते हैं, शिद्दत के साथ काम करते हैं। और पेंटिंग्स एक ऐसा विषय है जिसमें आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा और डिग्री लेनी होती है। इंटीग्रेटेड है, 5 इयर्स की है। कोई आपने बीए 12वीं करी, उसके बाद बीए करी, फिर एमए किया, तो आप उसमें जाते हैं, तो आप उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके अलावा आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर आप वर्क एक्सपीरियंस के टीचर भी बनते हैं। ये आप देखिए पीआरटीज बनते हैं। उसके बाद आप म्यूजिक के बनते हैं, म्यूजिक में जाते हैं। और इस तरह से मैं आपके सामने रेफरेंसेस हैं, गूगल, यूट्यूब, क्रोम, बुक, और इनसे मैं नॉलेज आप यहां से गेन कर सकते हैं, नॉलेज लिया जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना बहुत जरूरी है, शिद्दत के साथ पढ़िए। बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करते हुए, और शिद्दत के साथ पढ़िए। और पढ़ने के बाद आप अपने टारगेट को, जो इच्छा आपने मन में रखी है, उस पर सोचिए, उस पर आप पहुंचेंगे। और हमेशा एक चीज पर मैं बहुत फोकस करता हूं, नशा के ऊपर याद रखता हूं कि लड़कों से, नौजवानों से कहता हूं कि नशे से बचकर रखिए, और नशे में और किताबों को अपना दोस्त बनिए। मैं तो एक शेर, मैंने फिर याद आ रहा, मुझे एक शेर में कहता हूं कि जो पीने वालों के लिए कहता हूं कि तुम वो पियो और मुझे किताब ला दो, तुम्हारी तो सुबह उतर जाएगी, किताबों की चिड़ी न उतर पाएगी। किताब से जो किताबों के साथ दोस्ती रखते हैं, जिनके किताबों के प्रति पैशनेट होते हैं, जिनकी किताब पढ़ने में जिन्हें मजा आता है, वो लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अपने मित्र बनाइए, अपना दोस्त बनाइए किताबों को, अपने आप को पैशनेट करिए कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, सोच रखिए कि मुझे कुछ करना है, और आप इस शिद्दत के साथ अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये मैं अपने जीवन का पक्का अनुभव बता रहा हूं। मैं जहां जहां पहुंचा हूं, मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि मुझे सर आप यहां बुला लीजिए, या मुझे यहां मौका दे दीजिए। लोगों ने छांट कर बुलाकर, जाने कौन मुझे यहां भी ले आया स्टूडियो में, मुझे नहीं मालूम किसने यहां भेजा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपने उसको आप एक्सपोज कर पाते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, तो उस रखने की बात के कारण, आप ज्ञान के कारण आप अपने को जीवन में सफल बना पाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप आज मेरे हमारे ये लेक्चर थे आपके साथ, और बहुत मजा आया। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं किसी से भी अगर कोई चर्चा करना हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं।
बताएं कहीं से कोई प्रश्न करना चाहे। आप लोगों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चर्चा है। समय भी हो रहा है क्योंकि समय लिमिटेड होता है, उसके दौरान बात करनी होती है, तो मैंने आप उसके साथ बात की, बहुत अच्छा लगा। मन ही नहीं कर रहा था आपसे कि मैं हटूं और आपसे बात यहाँ से हटूं, तो आपसे बात करते रहने का मन कर रहा है। और मुझे याद रखिएगा कि मैं आपका करियर काउंसलर, और करियर को बनाना बहुत जरूरी है, अपॉर्चुनिटी बनाना बहुत जरूरी है, जीवन में पाना जरूरी है, और उसके लिए आप अपने आप को पैशनेट करिए। और कोई भी चर्चा आपको करियर से संबंधित करनी हो तो आप मुझसे चैनल के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद।